दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला है। हरियाणा में चुनाव और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इस्तीफे की कहानी कुछ और है जो जमानत के शर्तों से जुड़ा है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं। वो न दफ्तर जा सकते हैं, न कुर्सी पर बैठ सकते हैं, न फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आपके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प बचा क्या था? सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आजाद तो किया, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी ताकत को कैद कर लिया है। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। अब बीजेपी कह रही है बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। साथ ही सवाल पूछ रही है कि इस्तीफे के लिए आखिर 48 घंटा क्यों? क्या इस्तीफे के ऐलान के पीछे कोई गेम प्लान है? क्या ये केजरीवाल ने खेल किया है या खेला हुआ है? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। सियासत के मैदान में आए केजरीवाल को भले ही जुम्मा 10-12 साल हुए हैं, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राह पर गिरकर संभलना वो बखूबी जानते हैं। इस बार की सियासी चाल भी कुछ यही संकेत दे रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा होना है, यानी महज 6 महीने के लिए पद छोड़कर वो खुद पर कट्टर ईमानदार का टैग भी चस्पा कर लेंगे और त्याग दिखाकर चुनाव के वक्त विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास लगता है, कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ा वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर ऐसा समझौता करेगा तो भारतीयों की नजरें शर्म से झुक गई हैं। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम
क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। बहरहाल ईमानदारी के ढोल तो केजरीवाल ब्रिगेड कई महीनों से पीट रही है, लेकिन आपके कई बड़े नेता सलाखों के चक्कर काट चुके हैं। जनता तो ईमानदारी बनाम बेईमानी वाली खेल को अच्छे से जानती है, जो चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और शायद इसीलिए तो केजरीवाल सहानुभूति लहर पर बैठकर फिर कुर्सी पाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक न्यूज। तो अरविंद केजरीवाल ने जब ये ऐलान किया, इस्तीफे का जो ऐलान उन्होंने किया, इसके बाद हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इसके कई मायने हो सकते हैं। हालांकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कुछ नाम है, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, इस रेस में सबसे पहला नाम है आतिशी का। आतिशी दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। केजरीवाल के बाद आपकी दूसरी सबसे पावरफुल नेता हैं। जब जेल में अरविंद केजरीवाल थे तो ये बाहर रहकर हर मोर्चे पर तैनात नजर आती थी और बयानबाजी करती हुई नजर आती थी। आतिशी अभी भी कई मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रही हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो आतिशी के पास है। आतिशी ने अगले सीएम के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो आतिशी ही है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज की बात कर लेते हैं। आतिशी के साथ ही सौरभ भारद्वाज भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये हैं। सौरभ भारद्वाज के पास भी कई मंत्रालयों का जिम्मा है। और इसके साथ ही कैलाश गहलोत की बात कर ले तो इनका भी नाम जो है वो चल रहा है। कैलाश गहलोत के नाम की भी अटकलें सबसे ज्यादा सामने आ रही है। कैलाश गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री हैं और इसलिए इनके नाम की भी चर्चा हो रही है। वहीं गोपाल राय की बात कर ले, आपको बता दें कि इनके नाम की भी चर्चा जो है अब सामने आ रही है। गोपाल राय भी जो लगातार देखिए कई ऐसे बयान देकर वो चर्चाओं में आए और गोपाल राय के पास भी पर्यावरण मंत्रालय है। कुल मिलाकर ये कुछ नाम हैं जिनकी चर्चाएं खूब हो रही है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर कौन से वो नाम है, कौन सा वो एक नाम है जिस पर मुहर लगती है और अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का आखिर कौन होता है। देखिए, दिल्ली की सियासत में इस बार हलचल जो है काफी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चर्चा तो हुई रही है, लेकिन इसी बीच अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। लेकिन अन्ना हजारे ने जो बयान दिया है, आखिर उसके मायने क्या हैं और अन्ना हजारे ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिससे सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जो होना तो हो गया, उनके दिल में क्या है मैं क्या जानूं। ये वही अन्ना हजारे हैं जिनके नाम से दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी चेहरे के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भरोसा जीता, लेकिन जब बात कुर्सी तक पहुंचने की आई तो निशाने पर भी सबसे पहले वही अन्ना हजारे थे। ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही अन्ना हजारे का यह बयान बहुत कुछ कहता है। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। कई साल हम लोग साथ में थे, उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, जो होना तो हो गया। उनके दिल में क्या है मैं क्या जानना। केजरीवाल ने पद का मोह और कुर्सी तो त्याग किया, लेकिन अब सवाल भी कई हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो बतौर मुख्यमंत्री मिली सारी सुविधाओं का भी त्याग कर देंगे? ये सवाल सबसे अहम इसलिए है क्योंकि कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास में नियमों की हेराफेरी कर बड़ा अवैध निर्माण कराया गया। बीजेपी इसके लिए प्रदर्शन कर विरोध भी जता चुकी है। उनका अपना निर्णय था, मैं जब तक जेल में रहूंगा इस्तीफा नहीं दूंगा। अब जिस ढंग से जेल में रहकर उनको चारों तरफ से घेरा गया, भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमान, ये तमके उन पर जड़े गए। उन्होंने कहा कि जनता अब निर्णय करे, जनता के बीच में जाऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। महानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे
कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। बहरहाल राजनीतिक टीका टिप्पणी और सियासी गुणाभाग अपनी जगह, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि केजरीवाल ने इस्तीफे की चाल चलकर एक बार फिर अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के चश्मे से केजरीवाल को देखती है या लगातार उनके दावों की पोल खोलती विपक्षी दलों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस्तीफे को लेकर सियासी हलचल के बाद दिल्ली की जनता के मूड में क्या है, दिखाते हैं आपको।